नमस्कार सभी को। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 12 करेंगे जो कि क्लास 10th का एक्सरसाइज फर्स्ट का फर्स्ट पॉइंट 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है दिखाइए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, वो शायद 6 की पावर n था। ठीक, अब इसमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें 12 की पावर n के गुणनखंड करनी है। उससे हमें पता चलेगा कि इसके गुणनखंड में क्या क्या नंबर आ रहे हैं। और मैंने तुमको कल ये प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि अगर हमें इकाई का अंक शून्य लेके आना है तो उसमें उसके जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं संख्या के, उसमें 2 और 5 दोनों का आना कंपलसरी है। तभी ऐसा होगा कि संख्या में इकाई का अंक 0 आ जाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा कि n के प्राकृत संख्या n के लिए बारह की पावर n का इकाई का अंक शून्य आने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 का आना आवश्यक है। ठीक, अब क्या करेंगे कि 12 की पावर n के गुणनखंड करेंगे। तो जो 12 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 की होल पावर n। ये तो हमने 12 की गुणनखंड कर ली, उसकी पावर n है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 है, उसकी पावर कितनी रहेगी 2n इंटू 3 के अभाज्य गुणनखंडों में के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं है, अतः संख्या 12 की पावर n में प्राकृत संख्या n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त होना संभव नहीं है। शून्य या 5 पर समाप्त होना संभव नहीं है। अब देखो 5 कब आता था, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, देखो 5 की पावर 1 होगा, 5 की पावर 2 हो, 5 की पावर 3 हो, तो ये होता है 5, ये 25 और ये 125 होता है। यानी कि जब भी संख्या के गुणनखंड में 5 आएगा तो कंपलसरी उसमें पीछे 5 आना ही आना है। नेक्स्ट, अगर कोई संख्या ऐसी जिसके पीछे 0 आ रहा है, कोई सी भी संख्या ले लें आप, और उसके अगर आप गुणनखंड करोगे, उसकी घातों को खोलोगे ना, तो देखो ये 20, ये 400 होता है, ये कितना होगा 8000। तो उसमें इकाई का अंक क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। तो जब भी 0 या 5 लाना होगा तो पहले तो अगर 5 लाना है तो उसमें 5 होना जरूरी है, अगर 0 लेके आना है तो 2 और 5 दोनों का होना जरूरी होता है। ठीक, अगर निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम का मतलब होता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है,
निम्नतम भाज्य संख्या क्या होती है? 2 नहीं, अभाज्य है 3, अभाज्य है 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। ठीक है, भाज्य क्या है? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक, ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। ठीक, और निम्नतम भाज्य संख्या, निम्नतम अभाज्य संख्या यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? वो होती है 2, क्योंकि एक को कहोगे कि एक क्यों नहीं सर? एक न तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है, क्योंकि अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या थी कि जिसमें एक कोई संख्या 1 से कटे या स्वयं से कटे। भाई यहाँ तो पहले से ही 1 होता है, क्योंकि अगर आप कहोगे सर 1 को हम अभाज्य मान लें, तो ये बताओ स्वयं और 1 के अलावा उसका तो गुणनखंड केवल 1 ही है, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कम से कम 2 होने चाहिए, फिक्स 2 गुणनखंड होने चाहिए। लेकिन इसका गुणनखंड तो केवल 1 ही खुद ही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं। और भाज्य क्या होती है? जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, तो इसका तो 1 ही गुणनखंड है, तो इसीलिए ना तो इसको अभाज्य मानते हैं और ना ही इसको भाज्य मानते हैं। ठीक, अब इनका निकालना क्या है? HCF यानी मासा। तो इसके अगर गुणनखंड करना है तो क्या आएंगे? 2 × 2, कॉमन कितना है? 2, HCF हो जाएगा 2, इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करके 120 और 144 का लासा व माशा ज्ञात कीजिए। तो देखो, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है कि अगर किसी भी संख्या के हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो वही आधारभूत प्रमेय होती है। ठीक, तो देखो पहले 120 सॉल्यूशन है, 120 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 क्योंकि 15 चौके 60 होते हैं, 15 चौके 60 और 15 8 120, 8 के ये हो जाएंगे 3 × 5। देखो 5 से 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120। ठीक, अब है 144, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 3 तरह के 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 32 दूनी 144। ठीक, अगर हम इसका निकालें हम HCF तो कॉमन क्या है? पहले 2, अगेन 2, अगेन 2, फिर एक 3, ये तो आ गया इसका HCF कितना? 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी 24 इसका HCF आ गया। अब निकालेंगे LCM, तो LCM कितना होता है? जो HCF आया पहले उसको लिख लो। अब रिमेनिंग क्या बचा था? 5 बचा था, और यहाँ पे 2 बचा है और एक 3 बचा है, तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, और 30 × 24 करेंगे तो होता है 720। ठीक, तो इसका LCM आ गया 720 और HCF कितना आ गया? 24 आ गया, यही इसका आंसर है। अब क्या है? यदि संख्या का मासा इतना है और लासा इतना है तो बताओ A का मान कितना होगा? तो हम जानते हैं पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा होता है, LCM इंटू HCF होता है। ठीक, पहली संख्या कितनी है? 35 है, दूसरी संख्या 45 है, इक्वल टू में लासा दे रखा है इसका 63 इंटू A इंटू मासा है 5। अगर मैं 5 से इसको 9 बार काट दूं, 9 से इसको 7 बार और 7 से इसको 5 बार काट दिया, समझ में आया? नहीं आया तो देखो एक बार और देख लो तुम, अगर समझ में नहीं आया है तो इसको नेक्स्ट उस वे से देख लो। देखो कैसे देखोगे? पहली संख्या क्या थी? 35 इंटू 45 इक्वल टू 63 इंटू A और माशा था 5। अगर हमें A का मान निकालना है तो 63 और 5 से इधर भाग लगाना पड़ेगा, तो 35 इंटू 45 बटे 63 इंटू 5। अब तो कोई दिक्कत नहीं, देखो 5 से काटा इसको 9 बार, अब 9 से ये कट जाएगा 7 बार और 7 से ये कट जाएगा कितने बार? 5 बार, तो A का मान यहां से निकल के आता है 5, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।